अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब बच्चों? फिजिक्स का आज चैप्टर 5 हमने शुरू करना है, वर्क एनर्जी एंड पावर। आज इसके न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। तो चैप्टर 4 तक जो है न्यूमेरिकल्स होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे, कंसेप्ट भी और न्यूमेरिकल्स भी। तो आज चलें शुरू करते हैं भी चैप्टर 5। बिस्मिल्लाह। चैप्टर 5 जो है उसका जो पहला न्यूमेरिकल है ना, उसमें वो आपको कह रहा है कि फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, एक फोर्स है जो 20 न्यूटन की है और एंगल 60 का बना रही है, टू द हॉरिजॉन्टल इज यूज्ड टू पुल अ बॉक्स। और एक बॉक्स को वो पुल कर रही है थ्रू अ डिस्टेंस 3 मीटर, 3 मीटर के डिस्टेंस तक उसको ना उसने धक्का दिया। हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क उसने किया वो फाइंड आउट करें। तो डाटा बनाते हैं। देखिए डाटा में सबसे पहले उसने आपको फोर्स दी 20 न्यूटन की, फिर उसने आपको एंगल दिया 60 डिग्री का, फिर उसने आपको डिस्टेंस दिया डी या एस 3 मीटर का, और कह रहा है कि फाइंड द वर्क, वर्क फाइंड करें क्या होगा। और वी नो दैट वर्क जो है इज इक्वल टू एफ डॉट डी, यानी कि एफ डी कॉस थीटा। तो वर्क इज इक्वल टू एफ की कीमत मेरे पास 20 है, डी की कीमत मेरे पास 3 है, और कॉस ये मेरे पास 60 है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 60 आया, और कॉस 60 जो है वो 0.5 होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 60 के साथ, तो आंसर जो है वो आ गया 30। और वर्क का यूनिट होता है जूल। ये था फर्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। इसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल है। इसमें कहता है बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। एक बॉडी मूव्स कर रही है 5 मीटर इन अ स्ट्रेट, एक सीधी लाइन में, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स 8 न्यूटन, और उसके ऊपर जो फोर्स है 8 न्यूटन की लग रही है, ठीक है। तो इफ द वर्क डन इज 20 जूल, और उसकी वर्क जो है वो 20 जूल है, फाइंड द एंगल, एंगल मालूम करना है क्या होगा। देखिए जी डाटा क्या है आपके पास, 5 मीटर, डी जो है वो 5 मीटर है, फोर्स जो है वो 8 न्यूटन की है, और वर्क 20 जूल का है, और थीटा जो है वो मालूम करना है कि थीटा क्या होगा। और वी नो डैट वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, और वर्क आवर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इधर आके, डिवाइड कॉस थीटा, एफ की कीमत, डब्ल्यू की कीमत 20, एफ की कीमत 8, उसके बाद डी की कीमत 5, और ये कॉस थीटा। ये देखिए 5 4 द 20, 4 1 द 4, 4 2 द 8। तो 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा, और ये 0.5 होता है कॉस थीटा। कॉस को इधर ले आओ, जब कॉस इधर आएगा ना तो ये कॉस इनवर्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.5 थीटा। तो कॉस इनवर्स 5 जो है, ये देखिए कैसे, ये शिफ्ट दबाएं और ये कॉस दबाएं, कॉस इनवर्स आ गया, अगर 0.5 60 डिग्री, तो थीटा की कीमत आपके पास 60 डिग्री आ गई। ये था आपका 5.2। इसके बाद हम 5.3 शुरू करते हैं। 5.3 में वो कहते हैं कि इंजन है रेसिस 100 किलोग्राम ऑफ वाटर। एक इंजन जो है वो 100 किलोग्राम पानी को 80 मीटर की हाइट तक खींचता है 20 सेकंड। व्हाट इज द पावर, पावर क्या होगी। देखिए जी मैस आपके पास कितना है, 100 kg का। हाइट कितनी है आपके पास, एच या एस, 80 मीटर की हाइट है, ठीक है। और टाइम कितना है आपके पास, 25 सेकंड का। पावर मालूम करनी है कि पावर क्या होगी, एंड वी नो डैट पावर का फार्मूला होता है वर्क अवर टाइम। पावर का फार्मूला होता है वर्क अवर टाइम। तो शुरू करते हैं। P इज इक्वल टू वर्क, देखिए वर्क है
तो वर्क होता है एफ डॉट डी के, और ये टी। आपके पास क्या एफ की कीमत है, देखिए डाटा में नहीं, एफ की कीमत नहीं है। तो क्या करते हैं हम, इस एफ की जगह पे ना मैं लिख देता हूं एम जी डॉट डी ओवर टी। अब एम की कीमत मेरे पास है, वो है 100। जी जो है वो मेरे पास होता है 9.8 भी लिख सकते हैं, और इसकी जगह पे हम 10 भी लिख सकते हैं, जो आपको इजी लगता है ना आप उसकी जगह पे वो रख सकते हैं। ठीक है जी, 9.8 या 10, तो हम 10 रख लेते हैं। डी जो है वो मेरे पास 80, और टाइम मेरे पास 25। देखिए 25 एक 25, 25 चार 100, 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 40 मल्टीप्लाई 80, और 80 को 40 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3200, और इसका यूनिट होता है वाट, पावर का। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, ये था 5.3। इसके बाद 5.4 शुरू करते हैं। लिखा हुआ है अ बॉडी ऑफ मैस 20 kg is at rest, a 40 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड। 20 किलोग्राम का जिस्म है और वो रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब कि वी आई 0 है, फोर्स उसके ऊपर 40 न्यूटन की लग रही है 5 सेकंड तक। टाइम जो है वो आपके पास 5 सेकंड है। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द टाइम। काइनेटिक एनर्जी जो है कहते हैं मालूम करें क्या होगी, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। लेकिन उसने कहा है एट द एंड। एंड का मतलब कि लास्ट पर, यानी कि वी एफ पर। तो मेरे पास वी एफ ही नहीं है, इस एंड का मतलब है वी एफ। ठीक है, और मेरे पास वी एफ है ही नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी मालूम करने के लिए सबसे पहले फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वी एफ निकालना पड़ेगा इस फार्मूले से। देखें वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80, और आप देखें कि वी एफ जो है वो मालूम करना है, और वी आई मेरे पास 0 है, ए तो फिर नहीं है। ओहो, अब ए भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, ए भी नहीं है, ए यहां से निकाल लेते हैं। वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ की कीमत 40 है, एम मेरे पास 20 है, और ये ए। ठीक है, तो 40/20 इज इक्वल टू ए। ये इससे कट गया, तो 2 जो है वो आपके पास ए आ गया। अब इस ए की कीमत यहाँ पे रखें, तो वी एफ इज इक्वल टू 5 टू द 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास वी एफ आया। अब हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो 1/2 एम की कीमत मेरे पास 20, और v जो है ये है एट द एंड वाला, ये 10, 2 10, ये 10, और 10 का स्केयर क्या हो गया 100, और 100 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 आएगा। और काइनेटिक एनर्जी का जो यूनिट है वो जॉल होता है। और ये आपका आंसर आ गया 5.4 का। अब 5.5 करते हैं। 5.5 में वो कहता है A ball of mass 160 ग्राम is throw vertically upward। एक बॉल है, उसका मैस ये है। ठीक है, हम उसको ना ऊपर की जानिब फेंक रहे हैं। तो सॉल्व में मैं सबसे पहले बॉल का मैस लिखता हूँ 160 ग्राम। इसको किलोग्राम में चेंज करते हैं। 160 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम। तो इसका आंसर जो है वो आ गया 0.16 kg। ये मैस आ गया। द बॉल रीच एट हाइट 20 मीटर। जब बॉल की हाइट जो है वो 20 मीटर तक हो जाए, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या फाइंड आउट करें, पोटेंशियल एनर्जी मालूम करें क्या होगी। और वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh।
एम की कीमत 0.16, जी की कीमत 10 और हाइट मेरे पास 20 है। इन सबको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 22 जॉल। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है निकल आई। ठीक है, तो उसके बाद अब 5.6 करते हैं। A 0.14 ग्राम किलोग्राम बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड। दोबारा से देखें, 0.14 किलोग्राम मैस है, उसको ऊपर को फेंका और उसकी इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से फेंका ना उसको, वो 30 मीटर पर सेकंड की है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच ऑफ द बॉल। बॉल कितनी हाइट के ऊपर जाएगा वो मालूम कर दें। मैक्सिमम हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी है कि वो क्या है। फाइंड वेयर द बॉल, जहां पर बॉल जाएगा। अब देखिए मैक्सिमम हाइट जो है एच जो है, मैक्सिमम हाइट को हम एच कहते हैं। एच जो है वो फाइंड आउट करना है कि एच क्या होगा। वी नो दैट, सबसे पहले देखें कि पोटेंशियल एनर्जी 5.6 है। तो सबसे पहले कोई भी चीज जब ऊपर को जाए ना तो जी की कीमत हमें पता है कि माइनस हो जाती है। ठीक है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। थर्ड इक्वेशन लगाई। अब ए की जगह पे मैं जी लिख देता हूँ, एस की जगह पे मैं एच लिख देता हूँ। अब ये देखिए, ये 2, जी की जगह पे -10 और एच मालूम करना है। वी एफ 0 है। ये जीरो कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई चीज को जब हम फेंकते हैं ना ऊपर, यहाँ पे फेंका तो यहाँ पे ये जाके रुक गई। जब चीज रुक गई तो आखिरी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20, ये एच, ये 900, ये माइनस माइनस से कैंसर। एच इज इक्वल टू 920 और ये 0 0 से क्या, तो 245, 45 मीटर जो है उसकी हाइट होगी। 30 मैंने 30 से किया है। ठीक है, और कुछ किताबों में ना 35 से भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इस 30 की जगह पे 35 भी लिख सकते हैं। तो मेरे पास जो बुक है वहाँ पे 30 है, तो कुछ बुक्स जो नहीं आई है उसके बाद उस पर 35 भी है, तो मसला नहीं है। बस यहाँ पे 35 करके 35 का स्केयर जो आएगा वो लिखें और वो लिखे आप उसको डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा। यानी कि मैं आपको कर देता हूँ, ये देखें 30 का स्केयर, 35 का स्केयर जो है ना वो 1225 आना है और माइनस कर दे 20 तो आपके पास आना है 61.25। ठीक है, चाहे आप कर लें चाहे आप ये कर लें, ये 35 के स्केयर पे है। ठीक है, ये था 5.6। अब हम शुरू करते हैं अपना 5.7 में। उसने कहा एक गर्ल है, एक लड़की है, स्विमिंग ऑन स्विंग एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ हर स्विंग शी इज 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड। एक लड़की जो है जो स्विमिंग कर रही है ऑन अ स्विंग एट अ लोएस्ट एंड, उसका जो लोएस्ट एंड है ना ऑफ हर शी इज 1.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड द हाइट पॉइंट शी इज 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये जिसने दो आपको हाइट दी हुई है, दो हाइट क्या है कि h1 जो है वो आपके पास हाइट है 2 मीटर की। ठीक है, और h2 हाइट जो है वो आपके पास है 1.2 मीटर की। ठीक हो गया, और क्या फाइंड करें, व्हाट इज हर मैक्सिमम वेलोसिटी। वी फाइंड आउट करना है क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करें क्या होगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, लेकिन देखें उससे पहले मैं एक ना आपको पोटेंशियल एनर्जी निकाल के देता हूँ। वी नो दैट एट सम हाइट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक का फार्मूला था 1/2 mv², और पोटेंशियल का था mgh। m से कैंसिल हो गया, तो 1/2 v² इज इक्वल टू gh। तो v² इज इक्वल टू 2gh, अंडर रूट ले लिया
तो V इज इक्वल टू 2GH, और देखें 2G, और ये जो H है इसका मतलब है H1 माइनस H2, 2 मल्टीप्लाई 10, H1 मेरे पास 2 माइनस 1.2, 2 मल्टीप्लाई 10, 2 माइनस 1.2 क्या होता है? जी मेरे पास 2 माइनस 1.2, 0.8। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 0.8 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2, 16, और 16 का अंडर रूट ले लें, वो आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास v आ गया। देखिए जब वो स्विंग कर रही थी तो कभी वो ऊपर को जा रही है, कभी वो नीचे को जा रही है। तो एट सम हाइट का मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, और उसकी वेलोसिटी जो फाइंड आउट करनी है। तो ये मैंने उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर दी। ये था 5.7। उसके बाद 5.8 शुरू करते हैं। एक आदमी है वो पुश कर रहा है अ लोअर, एक आदमी लोअर लॉन मूवर को, लॉन मूवर है जो घास को काटता है विद अ फोर्स, फोर्स जो है उसकी वो है 50 न्यूटन की। ठीक है, एंगल जो है वो बना रहा है 45 का हॉरिजॉन्टल। इफ द मूवर इज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, अगर वो डिस्टेंस एस या एच 20 मीटर तक कर रहा है, तो हाउ मच वर्क इज डन, तो कितना वर्क जो है वो कर रहा है वो फाइंड आउट कर दें। और वी नो डैट, आपको पता है कि F इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। F की कीमत 50 है, D की कीमत मेरे पास 20 है, और कॉस ये मेरे पास 45 है। देखिए इकट्ठा ही मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई कॉस 45, 707, 707 जोल, ये आपके पास वर्क आ गया जो वो कह रहा था कि फाइंड आउट करें। इसके बाद 5.9 है, 5.9 में उसने कहा कि कैलकुलेट द वर्क डन, वर्क मालूम करें। ले जी वर्क मालूम करें, सबसे पहले ही उसने कह दिया कि वर्क मालूम करें, यानी कि W मालूम करना है। ठीक है, तो पुशिंग अ 5 किलोग्राम बॉक्स ऑन फ्रिक्शनल एस इंक्लाइंड प्लेन, एक बॉक्स है इंक्लाइंड प्लेन पे, वो हम उसको पुश कर रहे हैं, और एंगल जो है 30 डिग्री का बना रहा है। जी एस जो है या एच जो है वो आपके पास 10 मीटर का है, और थीटा जो है वो आपके पास 30 डिग्री का है। ठीक है, और कहते हैं कि वर्क मालूम कर दें कि वर्क क्या होगा। मैस और डी उसने आपको दिया हुआ है और कह रहा है वर्क मालूम करें, और मुझे पता है कि एफ वर्क जो है बराबर होता है एफ डी कॉज ऑफ थीटा के। फर्स्ट वाला कर रहा हूँ अभी, तो एफ तो मेरे पास है ही नहीं, तो एफ की जगह पे मैं लिख देता हूँ एम जी डी कॉस थीटा। अब एम मेरे पास कितना है 5, जी मेरे पास 10, और डी मेरे पास ये भी 10 है, और कॉस ये मेरे पास 30। अब आप इन सब को मल्टीप्लाई करें इकट्ठा, 5 मल्टीप्लाई 10, तो कॉस 30, ये आपके पास जो है ना, आप इन सब को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आएगा 25 जूल। ये आपके पास W आ गया। इसके सेकंड में वो आपको कहता है लिफ्टिंग द बॉक्स वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड, अगर मैं इसको ऊपर को उठाऊं ग्राउंड से टू द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, ये देखें, लिफ्टिंग द बॉक्स, बॉक्स को अब आपने उठाना है ऊपर को। ठीक है, तो कितना आता है, अब देखिए हाइट ऊपर तक उठाना है। ऊपर तक उठाने के लिए आपको पता है आपके पास हाइट उसने आपको दी हुई है कि हाइट जो है वो 10 मीटर की है, और W2 जो है वो मालूम करना है, और आपको पता है कि वर्क जो है वो बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा के। ठीक है,
तो एफ डी कॉस थीटा, एफ की जगह पे क्या आ जाएगा, एम जी, और ये डी वैसे ही, और ये कॉस थीटा, और देखिए एम की कीमत आपके पास, एम की कीमत आपको पता है आपके पास 5 है, जी की कीमत आपके पास 10 है, और डी भी आपके पास 10 है, और ये कॉस, और सॉरी 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 साइन आता है, मैं ना बार बार कॉस लिखता जा रहा था तो पहले वाला भी गलत हो गया, तो ये साइन थीटा था, असल में कॉस आता था वो टॉर्क में, तो साइन 30, इसलिए ना उसका आंसर नहीं आ रहा था। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है ना वो आएगा 250 जूल। ये दूसरा वर्क हो गया, तो आप इसको ठीक कर लें, हम इसकी जगह पे ना साइन लिखना है, ठीक है। और ये था हमारा 5.9। अब हम शुरू करते हैं अपना 5.10। 5.10 में अ बॉक्स ऑफ मैस 10 किलोग्राम, एक मैस है वो 10 केजी का है, इस पुश्ड अलोंग उसको पुश किया रैंप 15 मीटर लॉन्ग विद द फोर्स, 15 मीटर की फोर्स को लगाकर 80 न्यूटन। इफ द बॉक्स राइजेस अप, अगर वो बॉक्स ऊपर को हुआ है 5 मीटर हाइट तक, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी वो मालूम करें। देखिए जी आपके पास क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले देखिए आपके पास मैस है वो है 10 केजी का, उसके बाद आपके पास हाइट है 15 मीटर की, उसके बाद आपके पास फोर्स है 80 न्यूटन की, ठीक है। और वो कहता है कि इफ द बॉक्स रेजिज अप थ्रू 5 मीटर, अगर H2 जो है वो 5 मीटर का हो, तो कहता है कि वर्क एफिशिएंसी फाइंड आउट करें क्या होगी। सबसे पहले मैं वर्क एफिशिएंसी का जो फार्मूला है ना वो है आउटपुट वर्क अवर इनपुट वर्क। मैं वर्क निकालता हूँ सबसे पहले इन के ऊपर, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। तो वर्क इज इक्वल टू एफ की कीमत मेरे पास फोर्स जो है 80 है, और डी मेरे पास 15 है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1200 जोल। ये वर्क आ गया, ये वर्क जो है ना ये आउटपुट वर्क है, इनपुट वर्क है ये, ठीक है। इतना काम मैं कर रहा हूँ उसके ऊपर। अब मैं आउटपुट वर्क निकालता हूँ। आउटपुट वर्क मैं उसको हाइट के ऊपर लेकर जा रहा हूँ, ठीक है, हाइट पर। तो हाइट का मतलब वर्क टू जो है ना वो बराबर है पोटेंशियल एनर्जी के। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। एम की कीमत मेरे पास 10, जी मेरे पास 10, हाइट मेरे पास 15, ठीक है। सॉरी हाइट मेरे पास 5 मीटर तक इसको लेके गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरे पास आया 10 10, 100 को 5 से किया तो 500, ये 500 जोल आ गए। ये मेरे पास वर्क आया आउटपुट का। तो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बराबर होता है आउटपुट वर्क अवर इनपुट वर्क मल्टीप्लाई 100%। देखिए जी आउटपुट मेरे पास 500, इनपुट मेरे पास 1200 मल्टीप्लाई 100%। 500 को आप 100 से मल्टीप्लाई करें और उसको 1200 पे डिवाइड करें तो 41.67% ये आपके पास एफिशिएंसी आती है जो हमने उस बॉक्स की निकाली। ये था 5.10। अब हम 5.11 करते हैं। 5.11 में उसने आपको कहा कि फोर्स ऑफ 600 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉक्स। फोर्स जो है आपके पास 600 न्यूटन की है। हाइट जो है वो आपके पास 5 मीटर की है, और टाइम जो है वो आपके पास 50 सेकंड का है। पावर मालूम करें क्या होगी। पावर का फार्मूला है वर्क अवर टाइम, और वर्क का फार्मूला है एफ डॉट डी अवर टाइम। आपके पास क्या एफ है जी, मेरे पास एफ है 600, डी भी मेरे पास है 5, और टी भी मेरे पास है 15। तो 5 1 द 5, 5 3 द 15, तो 600 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 200।
वाट। ठीक है, ये था 5.11। उसके बाद 5.12। 5.12 में कहता है कि 40 kg बॉय रन अप स्टेयर। एक 40 किलोग्राम का बच्चा है, वो ऊपर को जा रहा है, हाइट 10 मीटर की है, 8 सेकंड में वो गया। ठीक है, पावर कितनी उसने ली, पावर फाइंड आउट कर दी। और पावर का फार्मूला है वर्क अवर टाइम। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू वर्क की एफ डॉट डी डिवाइडेड बाय टी। क्या आपके पास एफ है? देखें, मेरे पास एफ नहीं है, तो एफ को चेंज करते हैं, फिर एफ की जगह पे लिखते हैं एम जी डॉट डी अवर टी। एम की कीमत 40, जी की कीमत 10, डी भी मेरे पास 10 है, और टी जो है वो मेरे पास 8 है। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करें 40, 10 और 10 को, ये 4000 आ जाएगा। 8, और आप 8 पे डिवाइड कर दें तो ये 500 वाट, ये पी आएगा। ये था आपके पास 5.12। और उसके बाद 5.13 है, उसने आपको ना एक फिगर दी हुई है। कहता है फोर्स एफ एक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑन अ बॉडी, द फोर्स इज देन इंक्रीज बाय 2f। एक फोर्स मैंने एफ लगाई किसी बॉडी के ऊपर, और फिर इंक्रीज की 2f, देन फर्दर थ्रू अ डिस्टेंस 2l, और उसका डिस्टेंस 2l हो गया। स्केच अ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एंड कैलकुलेट द टोटल वर्क डन। टोटल वर्क कितना होगा? देखिए जी, टोटल वर्क कितना होगा। सबसे पहले आपने एक फोर्स लगाई एफ एल, फिर आपने एक और फोर्स लगाई, तो ये आपके पास 5FL जो है ना, ये आपके पास टोटल फोर्स होगी जो आपने लगाई। ये था हमारा चैप्टर 5। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह चैप्टर 6 में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।